बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। और अनुष्का जी, मैं भी ऐसे कस्टमर शॉपिंग करती हूँ, तो इस तरीके की जो परेशानी होती है तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, तो क्या डिसअपॉइंटमेंट होती है और क्या गुस्सा होता है उस समय। और क्योंकि खास हमने तो करके इस पैसा समय लगाया है ना भाई, हमने पैसा लगाया है, समय लगाया है, हमने एक देखा है। क्योंकि अभी ये पैंडमिक की सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही ऑनलाइन शॉपिंग का ये बढ़ गया है, क्योंकि लोग बाहर जाने से कतराते हैं, तो इसीलिए हमने भी परचेज़ किया। अब मेरी वो गलती थी, भूल थी, जो भी बोलिए, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से हमको सफ़र करना पड़ेगा। मैं बहुत माफी चाहती हूँ इसके रिगार्डिंग, पर आप चिंता ना करें। एक कंप्लेन तो ऑलरेडी, क्योंकि आप मुझे जो बता रही हैं, तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, उसके बाद कॉल बैक आपसे रिसीव नहीं हुई। दरअसल ये जो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने आपके पास बता नहीं पाई होंगी। एक कंप्लेन यहाँ पे ऑटोमेटिक रेज हो जाती है। जो सीनियर डेस्क है वो आपको आज ही ऑन और बिफोर 1 PM वो खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि कॉल ट्रांसफर करते समय डिस्कनेक्ट। ओके मैम, ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर इशू, बट अब प्लीज़ अब मेरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ज़रा बताएं कि ये जो प्रोडक्ट जो है ये मेरा रिफ़ंड क्यों रिजेक्ट हो रहा है। क्या ये जो प्रोडक्ट है उसका मुझे रिफ़ंड मिलेगा, और अगर मिलता है या नहीं मिलता है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे साइड से जो भी प्रोसेस होगा वो मैं कर पाऊँगी तो मैं कर दूँगी। सो प्लीज़ मुझे ये कृपया करके बताएँ। जी बिल्कुल अनुष्का जी, क्या आप मुझे एक बार प्रोडक्ट का नाम कंफर्म करा पाएंगे? मैंने प्रोडक्ट है वो है। जी, मैं बता रही हूँ। मैंने आपकी कंपनी से एक रेड एंड ब्लैक कलर की कुर्ती मैंने परचेज़ की थी। 2 कुर्ती थी, एक रेड कलर की थी और दूसरी जो है वो ब्लैक कलर की थी। तो दोनों जो प्रोडक्ट था वो कम्प्लीटली मिसिंग था। एंड मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं पढ़ाने के लिए गई हुई थी। मैंने अपने घर पर जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें मैंने पैसा दे दिया था कि आप रिसीव कर लेना। तो अभी जो है उन लोगों ने प्रोडक्ट जो है वो रिसीव कर लिया, एंड उन्हें पता नहीं चला कि प्रोडक्ट जो है वो मिसिंग है। हम अगर होते तो हमको पता चल जाता घर पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें रिसीव हुआ तो उनको लगा कि इसका पार्सल है तो यही खोलेगी तो उनको पता चलेगा। तो मैं जब आई हूँ और मैंने इसको ओपन किया तो मुझे कम्प्लीटली एम्प्टी मिला है। वरना अगर मैं होती, मैंने अगर रिसीव किया होता तो मैं सीधा ही ना बोल देती, क्योंकि अगर कुछ उसमें होगा ही नहीं तो उसका वेट से हमें पता चल जाता है। आप चिंता ना करें अनुष्का जी, मैं जरूर इसके रिगार्डिंग आपकी सहायता करूंगी। मैं भी यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, यहाँ पे 2 बार रिटर्न रिक्वेस्ट जो है ना वो रीच की गई है, पर ये सेलर के साइड से जो है वो कैंसिल हो जा रही है, रिजेक्ट हो जा रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अनुष्का जी, इसके रिगार्डिंग एक कंप्लेन उनके रिगार्डिंग यहाँ पे सीनियर टीम को रेज करनी पड़ती है। शायद इससे पहले आपकी जिनसे बात हुई थी वो इस बारे में सही तरीके से चेक नहीं करता है, इसलिए उनकी तरफ से कंप्लेन रेज नहीं होता है। तो आप चिंता ना करें, मैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ठीक है मैम, लेकिन आप अपने साइड से एक बार करके देखिए, हो सकता है आपसे हो जाए। जी बिल्कुल अनुष्का जी, मैं जरूर इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंप्लेन रेज करूंगी, और इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो रिफंड है ना वो आपको जल्द से जल्द रिसीव होगा। आपको एक इसके रिगार्डिंग मेल भी रिसीव होगी। मैं यहाँ पे सारी प्रोसेस करके तब आपको एक बार जानकारी दूंगी। प्लीज़ शेयर करिए, हमें बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज़ हम जो है हमने यहाँ पे पैसा भी अपना रखा है, अपना सारा टाइम रखा है, एंड देन ऑल्सो यहाँ पे हमें इतना सफ़र करना पड़ा है। सो आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इशू आ रहा है। जी प्लीज़ एक बार चेक करिए, एंड इसके अलावा जो भी रेजोल्यूशन होता है वो हमें कृपा करके बताइए कि हमें क्या करना होगा। जी बिल्कुल अनुष्का जी, आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें। मैं एक बार इन दोनों ही प्रोडक्ट की जो प्राइस है आपसे कंफर्म कराना चाहूँगी। ये पंचीज वुमेन प्रिंटेड स्टोट होता है, जिसकी एक की प्राइस है 254 रुपीज़ और सेकंड की प्राइस है 292 रुपीज़। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ जी धन्यवाद अनुष्का जी कंफर्म करने के लिए। क्या मैं आपके कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ, ताकि इसके रिगार्डिंग कंप्लेन रेज करके तब आपको जानकारी दे सकूँ? यस मैम, श्योर। जी धन्यवाद अनुष्का जी। जी अनुष्का जी, जैसे कि इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ कि ये जो रिटर्न है, लास्ट रिटर्न है वो भी रिजेक्टेड है। यहाँ से रिटर्न रिक्वेस्ट रेज की जा सकती है, पर मैंने अभी यहाँ से रिटर्न रिक्वेस्ट रेज नहीं की है, क्योंकि सेलर की तरफ से मैं चेक कर पा रही हूँ कि ये बार बार कैंसिल हो जा रही है। उनके रिगार्डिंग एक कंप्लेन पहले रेज करनी होती है। मैंने वो कंप्लेन दोनों ही प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रेज की है। विदिन 24 आवर्स आपको एक ईमेल जो है वो रिसीव होगी।
आप प्लीज उस ईमेल का रिवर्ट बैक कर दीजिएगा। वो ईमेल जो है वो सीनियर टीम की तरफ से आपको रिसीव होगी। उसके बाद इसके रिगार्डिंग जो रिटर्न रेज करनी है वो सीनियर टीम ही रेज करेंगी, ताकि ये रिटर्न अब कैंसिल नहीं होगी और ये प्रोडक्ट इसका जो है रिफंड आपको रिसीव होगा। इस प्रोडक्ट में कोई भी पिकअप नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको रिसीव नहीं हुई है, डायरेक्टली आपको रिफंड रिसीव होगी इस प्रोडक्ट के ओके मैम, लेकिन ये जो आइटम है और इसका जो इशू आपने जो क्रिएट किया है, इन केस मान लीजिए कि अगर फिर से अगर कैंसिल अगर हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? जी, इसीलिए मैंने यहाँ पे अनुष्का जी इसके लिए रिटर्न रिक्वेस्ट रिलीज नहीं की, क्योंकि रिटर्न रिक्वेस्ट जब रेज की जा सकती है तो वो कैंसिल हो सकती है, क्योंकि वो सेलर के पास जाती है। पर ये जो रिक्वेस्ट रेज की गई है ये डायरेक्टली सीनियर टीम की तरफ रेज की गई है कि रिटर्न जो है वो कैंसिल हो रही है अननोन रीजन के कारण, यहाँ पे सेलर की तरफ से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि प्रोडक्ट जो है वो मिसिंग है। तो इसीलिए सीनियर टीम विद इन 24 आवर्स आपको एक ईमेल जो है वो सेंड करेंगे, वो रिगार्डिंग आईडी प्रूफ रहता है। तो उस आईडी प्रूफ के हेल्प से वो खुद ही सेलर से इस बारे में कोऑर्डिनेट करेंगे 24 आवर्स के विद इन। तो मैम क्या आईडी प्रूफ में हमको कुछ आईडी प्रूफ देना पड़ेगा? अनुष्का जी, आईडी प्रूफ एक्चुअली इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि ये पता चल सके कि ये जो रिक्वेस्ट रेज की जा रही है वो एक्चुअली कस्टमर की तरफ से ही रेज की जा रही है, किसी अननोन पर्सन की तरफ से रेज नहीं की जा रही है। ओके, तो आईडी प्रूफ में हम क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बताइएगा ज़रा। आप आईडी प्रूफ में अपने नाम का कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके नाम से है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ आईडी अनुष्का जी के नाम से है, तो अनुष्का जी के नाम पे ही आप इस आईडी प्रूफ वहाँ पे सेंड कर। ओके ओके, तो ये हमको प्रोसेस कब तक हो पाएगा? आपको विद इन 24 आवर्स ही आपको इसके रिगार्डिंग एक ईमेल रिसीव होगी। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना, वहाँ पे ही रिसीव होगी। आप उसी ईमेल आईडी में रिवर्ट बैक कर सकती हैं, या फिर अगर ईमेल आईडी में कोई परेशानी हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि ईमेल आईडी में रिवर्ट बैक नहीं हो पाता है, तो आप इस प्रोडक्ट अपने फ्लिपकार्ट ऐप में जाके इस प्रोडक्ट को जब सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ भी आपको एक ऑप्शन मिले। उस आईडी प्रूफ के हेल्प से वो खुद ही सेलर से इस बारे में कोऑर्डिनेट करेंगे 24 आवर्स के विद इन। तो मैम क्या आईडी प्रूफ में हमको कुछ आईडी प्रूफ देना पड़ेगा? अनुष्का जी, आईडी प्रूफ एक्चुअली इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि ये पता चल सके कि ये जो रिक्वेस्ट रेज की जा रही है वो एक्चुअली कस्टमर की तरफ से ही रेज की जा रही है, किसी अननोन पर्सन की तरफ से रेज नहीं की जा रही है। ओके, तो आईडी प्रूफ में हम क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बताइएगा ज़रा। आप आईडी प्रूफ में अपने नाम का कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके नाम से है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ आईडी अनुष्का जी के नाम से है, तो अनुष्का जी के नाम पे ही आप इस आईडी प्रूफ वहाँ पे सेंड कर। ओके ओके, तो ये हमको प्रोसेस कब तक हो पाएगा? आपको विद इन 24 आवर्स ही आपको इसके रिगार्डिंग एक ईमेल रिसीव होगी। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना, वहाँ पे ही रिसीव होगी। आप उसी ईमेल आईडी में रिवर्ट बैक कर सकती हैं, या फिर अगर ईमेल आईडी में कोई परेशानी हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि ईमेल आईडी में रिवर्ट बैक नहीं हो पाता है, तो आप इस प्रोडक्ट अपने फ्लिपकार्ट ऐप में जाके इस प्रोडक्ट को जब सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फोटो अपलोड करने का। आप दोनों जगह में से किसी एक जगह पे वो फोटो जो है वो अपलोड कर देंगे आईडी प्रूफ का, तो सीनियर टीम को रिसीव हो जाएगी और उसके रिगार्डिंग रिवर्ट बैक भी आपको रिसीव हो जाएगी। सीनियर टीम खुद ही इसके रिगार्डिंग जो रिटर्न है वो अपनी तरफ से फाइल करेंगे, ताकि इस बारे में आपको ये परेशानी ना हो और डायरेक्टली इस प्रोडक्ट का रिफंड आपको रिसीव होगा। तो रिफ़ंड का जो प्रोसेस है विद इन हमको, जैसे कि डॉक्यूमेंट हमने सबमिट कर दिया उसके कितने दिन के अंदर पे हमको मिल जाएगा? इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, यहाँ पे जो रेज की गई कंप्लेंट इसमें 1 बिजनेस डेज का समय दिया गया है। विद इन 1 बिजनेस डेज ही आपको रिफंड आपका रिसीव हो जाएगा। ओके ओके मैम, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ ईटीवी वॉलेट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, तो आपकी ईटीवी वॉलेट में आपको रिटर्न रिसीव हो गया। ओके, फ्लिपकार्ट वॉलेट में? जी फ्लिपकार्ट वॉलेट में। ठीक है मैम। जी, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ अनुष्का जी कि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको नहीं मैम, आप खुद ही बताइए, मैंने इतना ज़्यादा मैंने सफ़र किया है हर प्रोडक्ट का जो मतलब है, मतलब कोई भी कंपनी में अगर होता है ऐसा इशू, ऐसा बात नहीं है कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है कई बार। तो मतलब मैंने ऑर्डर किया है कुर्ती और उन लोगों ने मुझे मिक्सर ग्राइंडर गिफ्ट कर दिया है, तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी मैंने बोला है कि मैंने ऑर्डर किया है क्या है, मुझे मिल गया है क्या, वो भी मैंने रिटर्न किया है। तो उसमें आप लोगों को सुनना पड़ेगा। अगर आप ही लोग कोऑपरेट अगर नहीं करेंगे तो फिर बताइए कैसे चलेगा? जी अनुष्का जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, बिल्कुल। और इसमें पैसे आपकी तरफ से लगे हैं, वो पैसे 1 रुपये भी हो तो वो भी वैल्यूबल है, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ अनुष्का जी। आप चिंता ना करें, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कंप्लेन देने के लिए पूरी कोशिश करी कि प्रोडक्ट जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं जी मैम, थैंक यू। हेलो मैम।
हेलो। सो गाइज़, मेरी बात हो गई है फ़्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव से एंड उन्होंने मुझसे क्या बोला है ये आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फाइनली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट करा, ठीक है, मैं इसके बात का बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैम। लेकिन आप लोग इतने टाइम से मतलब मैं आप लोगों को कांटेक्ट करना चाह रही हूँ एंड आप लोग जो हो मुझे कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो। और अभी मेरी बात हो रही थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थी, वो भी लेडी ही थी। मेरी बात हो रही थी उनसे, उनको मेरे प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रही थी, उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने उनको बोला कि मेरा जो कॉल है सीनियर को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं बिल्कुल कर रही हूँ एंड लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो तरीका है आप लोगों का मतलब बात करने का, क्या आप लोग मतलब सबको इसी तरीके से मतलब टैकल करते हो? जी नहीं अनुष्का जी, मैं बहुत माफी चाहती हूँ इसके रिगार्डिंग कि आपको ऐसे परेशानी का सामना करना पड़ा। पर मेरा मतलब आप लोगों से भरोसा ही निकल गया है। मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है ना फ्लिपकार्ट से कि मतलब मैं किसी को बोल भी नहीं सकती कि आप ये सामान जो है वो फ्लिपकार्ट पे इतने का मिल रहा है, आप उतना का खरीद लो। आप लोग इतना जो बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट छपाते हो ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर के, सब मतलब एक जो है एक फेक वर्ल्ड मुझे नज़र आ रहा है। मैंने अभी तक ऑनलाइन में अमेज़ॉन से, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, सभी तरीके से मैंने परचेज़ किया था, लेकिन आई डोंट नो, मतलब मैं सच बता रही हूँ, फ्लिपकार्ट से मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कभी भी किसी दूसरे को रिकमेंड तो ऑफकोर्स नहीं ही करूँगी। बहुत माफी चाहती हूँ इसके रिगार्डिंग अनुष्का जी। जरूर आपको अनुभव का वह खराब सामना करना पड़ा होगा, तभी आप इतनी गुस्सा में हैं। आप चिंता ना करें अनुष्का जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इसके रिगार्डिंग आपकी सहायता कर सकूं और जो भी इशू है उसे रिजॉल्व किया जा सके। जैसे कि आपने मुझे बताया कि इसके रिगार्डिंग इससे पहले आपने जब कॉन्टैक्ट किया था तो कॉल जो है वो ट्रांसफर करते समय डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं बहुत माफी चाहती हूँ इसके लिए, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि सीनियर डेस्क में जब कॉल ट्रांसफर की जाती है तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक मिनट, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उधर से आप लोगों को वापस से कॉल करना चाहिए ना। ये तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बीच में मतलब अटका करके रखे हो, कस्टमर बेचारा वेट कर रहा है। फॉर द कंपनी यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, आप लोग बहुत सही कर रहे हो, बट फॉर द कस्टमर ये बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस जा रहा है। ठीक है, एंड कस्टमर के साथ अगर अच्छा एक्सपीरियंस अगर नहीं जाता है तो ना तो वो सामान खरीदता है, ना ही किसी दूसरे को रेकमेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप मेरा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मुझे ज़रा बताएं क्या इशू आ रहा है। क्योंकि एक बार मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से 2-4 दिन पहले मैंने बात किया था, तो मेरा जो प्रोडक्ट जो था वो कम्प्लीटली मिसिंग था। 2 आइटम था हमारा, 2 कुर्ती था, दोनों मिसिंग था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करा था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे बात किया, मतलब रिफ़ंड के लिए वो लगा। अभी 2 दिन के बाद मैं देख रही हूँ कि रिफ़ंड जो है वो रिजेक्ट हो गया है। एंड फ्रॉम लास्ट 2 डेज़ मैं आप लोगों से कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट के लिए कर रही हूँ, तो नेक्स्ट 11 मिनट्स करके आता है, कॉन्टैक्ट नहीं आता है। आज भी मॉर्निंग में मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है, चौथी बार में उस मैडम का कॉल लगा है तो उन्होंने मुझसे बात किया है, फिर लास्टली वो भी कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी हैं। एंड नाउ दिस इज़ द 6th टाइम, 5वीं बार में भी नहीं लगा, आज 6ठी बार में मैंने लगा तो आपसे मेरी बात हो रही है। सो प्लीज़ मैम, आप लोग कस्टमर का थोड़ा जो इशू है वो समझोगे तो हम लोग ना हो पाएगा, हम लोग भी कोऑपरेट कर पाएंगे। ये आप लोग अगर इशू